ममता। एक 8 साल का बच्चा पिंकू की माँ मर जाती है तो उसका बाप दूसरी शादी कर लेता है। एक दिन वो बाप अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि तुझे तेरी नई माँ और पुरानी माँ में क्या फर्क लगता है। पिंकू बहुत ही मंद स्वर में कहता है कि मेरी पुरानी माँ झूठी थी और नई माँ सच बोलती है। बेटे का जवाब सुनकर बाप हक्का बक्का रह जाता है और उसने पूछा कि जिस माँ ने तुझे जन्म दिया और पाल पोस कर इतना बड़ा किया, वह तुझे झूठी और ये कल की आई हुई औरत तुझे सच्ची कैसे लगती है। बेटा बोला, मेरी पुरानी माँ हमेशा कहती थी कि अगर तुम मस्ती करेगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। मैं फिर भी खूब मस्ती करता। इसके बावजूद भी वो मुझे सारे गांव से ढूंढ कर लाती और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती। मेरी नई माँ भी यही कहती है कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी, और आज मैं सच में ही 3 दिन से भूखा हूँ। यह सुनकर पिता का दिल पिघल गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी दूसरी पत्नी ने उसके बेटे के साथ कैसा व्यवहार किया है। वह तुरंत अपने बेटे को गोद में उठा लेता है और भावुक होकर कहता है, बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं यह समझ नहीं पाया कि तू किन हालातों से गुजर रहा है। इसके बाद वह घर के अंदर जाता है और अपनी नई पत्नी से पूछता है, क्या यह सच है कि मेरा बेटा 3 दिन से भूखा है। नहीं, माँ थोड़ा घबरा कर कहती है, मैंने तो इसे सिखाने के लिए ऐसा किया था ताकि यह अनुशासन में रहे। पिता के आंखों में गुस्सा और दुख एक साथ उमड़ पड़ता है। वह गंभीर स्वर में कहता है, अनुशासन सिखाने की और भी तरीके होते हैं, लेकिन एक बच्चे को इस तरह भूखा रखना माँ कहलाने के लायक नहीं। फिर वह बेटे को प्यार से खाना खिलाता है और मन ही मन अपनी पहली पत्नी को याद करता है। उसे एहसास होता है कि सच्चा प्यार वही था जो बिना शर्त के था। नई पत्नी से उसकी उम्मीदें टूट चुकी थी। कुछ साल बाद उसने फैसला किया कि अगर नई पत्नी उसके बेटे को अपनाने को तैयार नहीं है तो वह इस रिश्ते को फिर से सोचने पर मजबूर होगा, क्योंकि एक पिता के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसके बच्चे की खुशहाली होती है। पिता की बात सुनकर नहीं माँ पहले तो चुप रही, फिर गुस्से में बोली, आप हमेशा अपने बेटे की तरफदारी करेंगे। मैं भी तो इस घर की जिम्मेदारी हूँ। उसे अनुशासन में रखना मेरा हक है। पिता ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, अनुशासन सिखाना अलग बात है, लेकिन ममता से बड़ा कोई अनुशासन नहीं होता। एक माँ की गोद तो हमेशा खुली रहती है, चाहे बच्चा कितना भी शरारती क्यों ना हो। तुमने उसे भूखा रखकर सजा नहीं दी, बल्कि साबित कर दिया कि तुम एक माँ बनने के लायक नहीं हो। यह सुनकर नई माँ चौंक गई। उसे एहसास हुआ कि सच में बहुत कठोरता दिखाई थी। वो शर्मिंदा हो गई और पिंकू के पास जाकर बोली, बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं समझ नहीं पाई कि माँ का प्यार कैसा होता है। आज से मैं तुम्हें कभी भूखा नहीं रखूंगी। पिंकू कुछ नहीं बोला, बस अपनी माँ की ओर देखने लगा। वह अपनी पुरानी माँ को याद कर रहा था, जिसने कभी उसे बिना खाए नहीं सोने दिया था। पिता ने बेटे को सीने से लगा लिया और कहा, बेटा, मैं तुझे वादा करता हूँ, अब तुझे कभी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। धीरे धीरे नई माँ भी बदलने लगी। उसने अपने कठोर रवैये को छोड़कर प्यार और देखभाल से पिंकू को अपनाने की कोशिश की। हालांकि समय लगा, लेकिन बच्चे के दिल में नई माँ के लिए धीरे धीरे जगह बननी शुरू हो गई। अब वह माँ झूठे डर नहीं दिखाती थी, बल्कि सच्चे प्यार से उसे समझाती थी, और इस तरह उस घर में फिर से खुशियां लौट आई। 1 साल बाद नई माँ ने सुंदर जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। सब घर में बहुत खुश हो गए। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे थे। नई माँ अब बहुत व्यस्त रहने लगी, हर समय अपने बच्चों के साथ वक्त बिताने लगी, और पिंकू के प्रति नई माँ का प्यार कम होने लगा। और ये बात पिंकू ने भी महसूस किया, फिर भी वह चुप रहा। पिंकू अब पहले से ज्यादा चुप रहने लगा था। जब भी वह अपनी नई माँ को अपने जुड़वा भाई बहनों के साथ हंसते और खेलते देखता, उसके मन में अपनी पुरानी माँ की यादें ताजा हो जाती। उसे लगता
अब उसकी नई माँ के पास उसके लिए समय नहीं है। पहले तो उसने यह सब सहन किया, लेकिन धीरे धीरे उसकी उदासी बढ़ने लगी। पिता ने पिंकू के इस बदले व्यवहार को महसूस किया। एक दिन जब उसने देखा कि पिंकू अकेला बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था, तो वह उसके पास जाकर बैठ गया। बेटा, क्या बात है? तू इतना चुप चुप क्यों रहता है? पिता ने प्यार से पूछा। पिंकू ने सिर झुका लिया और धीरे से बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। पिता ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, मुझे पता है बेटा, पहले तू बहुत खुश रहता था, अब हमेशा उदास रहता है। अपनी माँ की याद आ रही है? पिंकू की आंखें भर आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पिता को एहसास हुआ कि पिंकू की उदासी का कारण उसकी नई माँ का बदला हुआ व्यवहार था। उसने सोचा कि शायद घर के बढ़ते काम और जुड़वा बच्चों की देखभाल में व्यस्त होने के कारण वह पिंकू को उतना समय नहीं दे पा रही। एक दिन जब नई माँ अपने दोनों बच्चों को खाना खिला रही थी, तब पिंकू भी वहीं पास में खड़ा था। उसने माँ की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा, लेकिन माँ ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। पिता ने यह सब देखा और रात को पत्नी से बात की। तुमने ध्यान दिया कि पिंकू कितना अकेला महसूस कर रहा है? पत्नी ने थकान भरी आवाज में कहा, मैं क्या करूं? घर का काम, छोटे बच्चों की देखभाल, मुझे तो खुद का भी होश नहीं रहता। पिता ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन पिंकू भी तो तुम्हारा बेटा ही है। जब तुमने उसे अपनाने का वादा किया था, तो क्या सिर्फ कुछ समय के लिए किया था? पत्नी चुप हो गई। उसे एहसास हुआ कि वह सच में पिंकू को नजरअंदाज कर रही थी। अगली सुबह पिंकू ने एक बड़ा फैसला कर लिया। उसने छोटे से बैग में अपनी कुछ चीजें रखी और घर छोड़ने के लिए निकल पड़ा। वह घर से बाहर निकल ही रहा था कि उसके पिता ने उसे देख लिया। कहाँ जा रहे हैं पिंकू? पिंकू रुका, लेकिन कुछ बोला नहीं। पिता ने उसके बैग को देखा और समझ गए कि वह घर छोड़कर जा रहा था। उन्होंने प्यार से उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, बेटा, अगर तुझे हमसे कोई शिकायत है तो हमें बताओ, लेकिन इस तरह मत जाओ। पिंकू की आंखों से आंसू बह निकले। पापा, मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई और अब मेरी नई माँ के पास भी मेरे लिए समय नहीं है। मैं इस घर में अकेला महसूस करता हूँ। पिता की आवाज सुनकर नई माँ भी बाहर आ गई। जब उसने पिंकू को घर छोड़कर जाते देखा, तो वह घबरा गई। पिंकू, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने परेशान होकर पूछा। पिंकू की आंखों में आंसू थे। उसने धीमे आवाज में कहा, आपके पास मेरे लिए समय नहीं है माँ। मैं घर में अकेला महसूस करता हूँ। आप अब सिर्फ अपने बच्चों से प्यार करती है। यह सुनकर नई माँ के दिल को झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि वह अपनी जिम्मेदारियों में इतनी उलझ गई थी कि उसने पिंकू की भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया। वह तुरंत पिंकू के पास गई और उसे कसकर गले लगा लिया। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम खुद को इतना अकेला महसूस कर रहे हो। तुम भी मेरे बेटे हो और मैं तुम्हें उतना ही प्यार करती हूँ जितना इन दोनों छोटे बच्चों को। बस मैं समझ नहीं पाई कि तुम्हें भी मेरी जरूरत है। पिंकू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी माँ की ओर देख और धीरे से कहा, तो क्या अब आप मुझे पहले की तरह प्यार करेगी? माँ ने उसका सिर चूमा और कहा, हाँ बेटा, और मैं तुम्हें यह भी वादा करती हूँ कि अब तुम्हें कभी यह महसूस नहीं होने दूंगी कि तुम अकेले हो। तुम मेरे पहले बेटे हो और मेरी ममता तुमसे कम नहीं होगी। इसके बाद माँ ने सच में अपने व्यवहार में बदलाव किया। उसने अपने काम को बेहतर तरीके से संभालना शुरू किया और पिंकू के लिए भी समय निकालने लगी। वह अपने छोटे बच्चों के साथ साथ पिंकू के साथ भी बैठने लगी, उसके साथ बातें करने लगी और उसे महसूस होने लगा कि वह अब भी अपनी माँ के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। कुछ ही दिनों में पिंकू फिर से पहले जैसा खुश रहने लगा। वह अपने छोटे भाई बहनों के साथ खेलने लगा और सबसे बड़ी बात, उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। पिता यह सब देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, आज तुमने सच में माँ होने का फर्ज निभाया। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे एहसास हो गया कि एक सगी
और सौतेली माँ में फर्क सिर्फ प्यार और व्यवहार का होता है। अगर दिल में सच्चा प्यार हो तो हर माँ अपने बच्चे के लिए एक जैसी होती है। सच्चा प्यार बराबरी से बांटने में है। माँ वही जो हर बच्चे को एक समान प्यार दे, फिर चाहे वह उसका जन्म दिया हुआ हो या दिल से अपनाया हुआ हो। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।